जय हिंद। आज जानेंगे कुछ प्रमुख रोजगार समाचार जितने भी पूर्व सैनिक हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के पर्सन के लिए भी कुछ वैकेंसीज है, बाकी डिफेंस फोर्सेस की पर्सनल के लिए होगी। तो विस्तार से जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय कंटिन्यू मिलते रहेंगे। पहली जो अपडेट है डीएससी भर्ती से रिलेटेड है और यहाँ पर 12 सितंबर 2025 को ये लेटर जारी किया गया। डीएससी रिक्रूटमेंट रैली है जो कि बीजे एंड सेंटर रुड़की के अंतर्गत रहेगी। जो भी बंगाल सैपर्स हैं उनके लिए ही है, केवल बंगाल सैपर्स के लिए। जो डीएससी भर्ती है यहाँ जो ग्राउंड पीपीटी रूट है वहाँ पर शेड्यूल किया गया है। कंडक्ट किया जाएगा पीपीटी जो कि 1 अक्टूबर 2025 को होगा। बीपीटी होगा 3 अक्टूबर 2025 को और मेडिकल एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा। जो भी विलिंग कैंडिडेट हैं भर्ती होना चाहते हैं उनको ग्रुप हेडक्वार्टर ए ब्रांच में 30 सितंबर 2025 10 बजे तक यहाँ पर पहुँचना होगा। जो सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको लाने होंगे, जिसमें कि डिस्चार्ज बुक, एक्सेसमैन आई कार्ड, 10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स जो कि वाइट शर्ट में खींचा हुआ हो और जिसका बैकग्राउंड भी वाइट होना चाहिए। एसेंशियल कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह बताया गया है कि 10th पास आपका कम से कम होना चाहिए या फिर 10th नहीं है तो मिनिमम AC 3rd होना चाहिए। एज सोल्जर जीडी के लिए 46 ईयर रखी गई है। सोल्जर जो एसटी है उनके लिए 48 ईयर रखी गई है। कैरेक्टर यहाँ पर एग्जाम्पलर और वेरी गुड दोनों में से कोई भी हो सकता है। मेडिकल कैटेगरी सेफ होना चाहिए। गैप पीरियड के बारे में बताया गया कि मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर्मर सर्विस एंड इनरोलमेंट टू डीएससी में भर्ती होने तक सिपाही जीडी के लिए 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो सिपाही एसडी क्लर्क है उनके लिए 5 साल से ज़्यादा नहीं होते। डिसिप्लिन के बारे में बताया गया कि नॉट मोर देन 2 रेड इंक एंट्री, यानी कि 2 से ज़्यादा रेड एंट्री ड्यूरिंग द इंटायर फॉर्मर सर्विस में आपकी नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन 1 रेड एंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। जो पुरानी आपकी सर्विस रही है उसमें लास्ट 5 ईयर उसके अंतर्गत आपकी 1 रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक बात और लिखी गई है कि AA सेक्शन 48 फॉर इंटॉक्सिकेशन, इसके अंतर्गत भी आपकी लास्ट जो 5 ईयर सर्विस है उसमें किसी तरह का रेडेंटी नहीं होना चाहिए। और सेक्शन होता है आर्मी एक्ट जो है, इसके अंतर्गत कोई भी आपकी रेडेंटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो होता है लिक्विड जो दारू पीते हैं उनके लिए रखा गया। अगली जो भर्ती है यहाँ 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स, यानी जिसको हम पर्यावरण बल भर्ती बोलते हैं या फिर इसका जो हिंदी में मतलब होता है समग्र पारिस्थितिकीय टास्क फोर्स। भारतीय प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत विशेष बटालियन होती है, पर्यावरण से रिलेटेड काम करती है। तो इसकी भर्ती है 39 गोरखा राइफल्स जो कि एक्सेसमैन के लिए है और साथ में एक्स एम्प्लॉयज़ जो कि प्रीमेचर रिटायर हैं MOEF एंड CC एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर। अब यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए जो भर्ती रहेगी 137 CTF बटालियन 39 गोरखा राइफल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पेंशन होल्डर जितने भी हैं और यहाँ ऑल इंडिया बेसिस पर रहेगी। 23 सितंबर 2025 से लेके 27 सितंबर 2025 तक ये भर्ती है और यहाँ पर फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाता है। 23 सितंबर 2025 को ये भर्ती 7 बजे से शुरू हो जाएगी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, न्यू कैंट, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि JCOs की यहाँ पे एक वैकेंसी रहेगी जीडी की। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 26 वैकेंसीज है। सोल्जर क्लर्क एसटी के लिए 2 वैकेंसीज है। सोल्जर चीफ कम्युनिटी के लिए 3 वैकेंसीज है। सोल्जर ट्रेलर के लिए 1 वैकेंसीज है। सोल्जर ER के लिए 2 वैकेंसीज है। सोल्जर आर्टिशियन मेटलर्जी के लिए 1 वैकेंसीज है। सोल्जर वाशरमैन के लिए 1 वैकेंसीज है। टोटल 37 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। अभी यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया कि शुड गेट इनरोल्ड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेके यहाँ तक भर्ती होने तक 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। JCOs के लिए जो एज यहाँ पे रखी गई 55 ईयर है और OR के लिए रखी गई है 50 साल। मेडिकली सेफन होना चाहिए। करेक्टर एग्जाम्पल या वेरी गुड दोनों हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन एक्सेसमैन इंडियन डोमिसाइल, पेंशन जो ले रहे हैं इंडिया का मूल निवास है। एक्सेसमैन एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पे है जिन्होंने कि MOEF एंड CC एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत विद इन 20 ईयर कम से कम सर्विस किया है। हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखी गई है। 152 सेंटीमीटर जो है गोरखा, गढ़वाली या फिर आसामीज के लिए रखी गई है। 150 सेंटीमीटर वुमेन के लिए रखी गई है। वेट की बात की जाए तो मिनिमम 50 kg मेल के लिए है, 42 kg फीमेल के लिए रखा गया है। चेस्ट की बात की जाए 82 सेंटीमीटर मिनिमम है,
फुलाना 5 सेंटीमीटर ज़रूरी है। वोमेन के लिए चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रखा गया है। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का हाइट एंड वेट दिया जाएगा। रिड्यूस हाइट और वोमेन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल एरिया, जिसमें कि गोरखा, आसामी, गढ़वाली, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा। फिजिकल पैरामीटर में रहेगा 1 माइल रन होगा, 1.6 किलोमीटर रन होगा। यहाँ पे पुलअप होंगे 8, 9, डिच एंड जिगजैग बैलेंस यहाँ पे होगा। यहाँ पर जो प्रोफेंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि जो भी ट्रेड से रिलेटेड हैं उनका यहाँ पर उससे संबंधित टेस्ट होगा, और साथ में एक्स वोमेन है उनका भी नर्सेस से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे? डिस्चार्ज बुक ओरिजिनल आपको लानी है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ यहाँ पे ओरिजिनल लाना है, 8 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स, कलर फोटोग्राफ्स ये आपको लाने हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना है, जो कि विलेज या फिर सरपंच या फिर पुलिस अथॉरिटी के द्वारा साइन किया गया। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको लाने हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लाना है। मेडिकल टेस्ट होगा ऑल कैंडिडेट का, हु पास द फिजिकल टेस्ट एंड विल अंडरगो मेडिकल। जो भी फिजिकल पास कर लेते हैं उनको यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं फिजिकल टेस्ट में उनका यहाँ पर मेडिकल होगा, और जो कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर जो बेसिक पे है और डीएनएस अलाउंस क्या क्या दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि जो इनरोल्ड पर्सन हैं विल बी इंटाइटल टू बेसिक पे यहाँ पे दिया जाएगा उनके रैंक के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, और साथ में डीएनएस अलाउंस जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे दिया जाएगा। इंक्रीमेंट आपको एनुअल नहीं दिया जाएगा, जो कि सालाना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सैलरी जो होती है एक सिपाही के बराबर जिस तरह से सेना के अंतर्गत होती है। बाकी रहना खाना यहाँ पर सब फ्री होता है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। अदर अलाउंसेज यहाँ पर जो भी हैं, चिल्ड्रन अलाउंस हो गया, हिल कॉम्पनसेटरी अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस है, रोड माइलेज अलाउंस है, ये सब दिए जाते हैं। एजुकेशन अलाउंस वगैरह, पेंशन वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती। कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर भी दिए गए हैं रैली के बारे में, कुछ क्वारीज है आपकी तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए रहने वाली है, और यहाँ पर ESM, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, BSF, CRPF, आसाम राइफल सभी यहाँ पर जा सकते हैं। ITBP के हो। टोटल 40 वैकेंसीज है, 40 वैकेंसीज टोटल है। दहेज गुजरात के अंतर्गत रहेगा, भरूच गुजरात में है। एज अलाउड है यहाँ पर 58 ईयर तक। सैलरी आप यहाँ पर देख रहे होंगे GCOs के लिए, उसके अलावा NCOs के लिए जो सैलरी है, NCOs या अदर के लिए यहाँ पर ये बताया गया है। उसके अलावा ड्यूटी यहाँ पे होगी 8 घंटे और 26 दिन की। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे एकोमोडेशन आपको फ्री में दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री में दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म आपको फ्री में दिया जा रहा है, बेडिंग जो रहने का है तामझाम आपको फ्री में दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा PF भी दिया जाएगा आपको, जो भी आपका PF बनता है। PF छोड़ के जो सैलरी ऊपर बताई इन्होंने वो PF छोड़ के है। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पर बताया गया इतने रुपए का होगा इंडिविजुअल का। मेडिकल ऑफ ये आपको फ्री में दिया जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे? ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक, करेक्टर, जो यहाँ पे एग्जाम्पल या वेरी गुड चाहिए, PPO कॉपी, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ID कार्ड जो आपका पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है, आधार कार्ड, 6 पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ्स, मेडिकली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस यदि है आपको तो अच्छी बात है, प्रिफेयर उनको किया जाएगा। अपना जो डिटेल्स है यहाँ पर जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं उन पर आपको व्हाट्सअप नंबर है, उन पर आपको अपना CV भेजना है।